Hello everyone, welcome to the channel. In today's class, we are going to do one of the most important topic of stenography, that is to create word. In today's class, we are going to see that how can we create words on first place, second place and third place. We are not going to create words on the basis of the sound because we have done that classes earlier. In today's class, we will see that if the first stroke is created downward and the next stroke is created upward or downward, then where that word will be drawn. So let's start. So the first condition is when the words are created above the line or on first place. प्लेसेस के बारे में हम अपनी पहले क्लास में पढ़ चुके हैं. फर्स्ट प्लेस कौन सी होती है, सेकंड प्लेस कौन सी होती है और थर्ड प्लेस कौन सी होती है. अगर वर्ड्स जो हैं वो अबव द लाइन लिखे गए हैं तो वर्ड्स वो फर्स्ट प्लेस के होंगे. अगर वर्ड्स ऑन द लाइन क्रिएट किए गए हैं तो वो सेकंड प्लेस वर्ड्स होंगे. और अगर वर्ड थ्रू द लाइन क्रिएट किए गए हैं या बिलो द लाइन क्रिएट किए गए हैं तो उन वर्ड्स को हम थर्ड प्लेस वर्ड्स बोलते हैं. और हम अगले क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि डाउन स्ट्रोक कौन से होते हैं और अप स्ट्रोक कौन से होते हैं. डाउन स्ट्रोक वो स्ट्रोक्स होते हैं जिन्हें हम ऊपर से नीचे क्रिएट करते हैं, उन्हें बोलते हैं डाउन स्ट्रोक. और जिन्हें हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे उन्हें बोलते हैं अप स्ट्रोक. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड पैच. ए की साउंड आ रही है, वर्ड जो होगा वो फर्स्ट प्लेस का होगा. नेक्स्ट वर्ड में साउंड आ रही है पैच, प और च की. तो प भी एक डाउन स्ट्रोक है और च भी एक डाउन स्ट्रोक है. जो फर्स्ट स्ट्रोक रहेगा वो अबव द लाइन रहेगा और जो नेक्स्ट स्ट्रोक रहेगा वो थ्रू द लाइन जाएगा. तो ये बन जाएगा वर्ड पैच. जैसे बॉट. ब ओ की साउंड आ रही है, फर्स्ट प्लेस वर्ड है, दोनों डाउनवर्ड के हैं, ब और ट. बी भी डाउनवर्ड, टी भी डाउनवर्ड. तो बी अबव द लाइन और टी थ्रू द लाइन. नेक्स्ट टॉक. टॉ और क. टी जो है इसमें डाउन स्ट्रोक है और के जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है. अगर एक स्ट्रोक जो होगा वो डाउनवर्ड होगा और जो नेक्स्ट स्ट्रोक होगा अगर वो हॉरिजॉन्टल होगा तो जो पूरा वर्ड बनेगा वो अबव द लाइन क्रिएट किया जाएगा. तो टॉक. जैसे अटैक. अ फर्स्ट प्लेस वर्ड है, टैक अ है इसलिए फैन लगा दिया इसका. अटैक एक वर्ड डाउनवर्ड है, एक वर्ड हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों वर्ड जो रहेंगे वो अबव द लाइन रहेंगे. नेक्स्ट बॉल. ब जो है वो एक डाउनवर्ड स्ट्रोक है और एल जो है वो एक अपवर्ड स्ट्रोक है. तो बॉल, ये बन गया वर्ड बॉल. अगर एक स्ट्रोक डाउनवर्ड है और एक स्ट्रोक अपवर्ड है तो जो वर्ड बनेगा वो अबव द लाइन क्रिएट होगा. चेरी. चेरी में एक च जो है वो डाउन स्ट्रोक है और री जो है वो अप स्ट्रोक है क्योंकि र के बाद ई की साउंड है. ये पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि र के बाद अगर ई का साउंड है तो उसे अपवर्ड क्रिएट करते हैं. तो री एक अपवर्ड स्ट्रोक हो गया. तो दोनों वर्ड जो बनेंगे वो अबव द लाइन बनेंगे. जैसे कैश. क एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, लाइट है, और श एक डाउनवर्ड स्ट्रोक है. अगर स्टार्टिंग का स्ट्रोक जो है वो हॉरिजॉन्टल रहा और नेक्स्ट स्ट्रोक जो है डाउनवर्ड रहा तब भी वर्ड जो है वो अबव द लाइन बनेगा. जैसे कैप. तो के एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और पी एक डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो वर्ड हो जाएगा कैप. नेक्स्ट एग्जांपल गॉट. गॉ ओ की साउंड है तो अबव द लाइन, जी अबव द लाइन बना और टी डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड, तो ये वर्ड बन जाएगा गॉट. जैसे मैरी. मै ए की साउंड आ रही है तो ये वर्ड जो है वो फर्स्ट प्लेस का है. तो मैं और र के बाद ई की साउंड है तो री. तो अगर स्टार्टिंग का स्ट्रोक जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक कर्व में आ जाएगा और नेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो अपवर्ड है तब भी वर्ड जो होगा वो अबव द लाइन क्रिएट किया जाएगा. जैसे रॉक. रॉक वर्ड अपवर्ड, नेक्स्ट वर्ड हॉरिजॉन्टल. र और क की साउंड थी तो रॉ ओ की साउंड थी इसलिए फर्स्ट प्लेस पर. र जो था वो अपवर्ड और के जो था वो हॉरिजॉन्टल, तो वर्ड रॉक. काम. के और एन की साउंड आ रही है तो के और एन. आ की साउंड थी इसलिए वर्ड फर्स्ट प्लेस पे क्रिएट किया गया. तो ये कुछ कंडीशन है जिनके बेसिस पे हम वर्ड को क्रिएट करेंगे. अगर दोनों वर्ड डाउनवर्ड है तो फर्स्ट स्ट्रोक जो रहेगा वो अबव द लाइन रहेगा, नेक्स्ट स्ट्रोक जो रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा. अगर फर्स्ट वर्ड जो है वो अपवर्ड है और नेक्स्ट वर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो वर्ड जो है पूरा वो अबव द लाइन रहेगा. अगर फर्स्ट वर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल है और सेकंड वर्ड जो है वो डाउनवर्ड है तब भी जो वर्ड रहेगा वो अबव द लाइन क्रिएट किया जाएगा. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इस फर्स्ट केस के. अब नेक्स्ट केस. सेकंड केस. अगर वर्ड जो है वो ऑन द लाइन
या सेकंड प्लेस पे क्रिएट किया गया हो। अगर वर्ड जो है वो ऑन द लाइन पे क्रिएट किया गया और उसे बोलते हैं सेकंड प्लेस वर्ड्स। जैसे पेड, तो पेड पी और डी दोनों वर्ड डाउन स्ट्रोक है तो पी और डी। बेक बी और के, बी एक डाउन स्ट्रोक है और के एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, वर्ड हो गया बेक। जैसे टंग, टंग टी डाउन स्ट्रोक और एन उसी लाइन पे क्रिएट किया गया तो वर्ड टंग। जैसे जेल, जेल जे डाउनवर्ड एल अपवर्ड तो वर्ड ऑन द लाइन क्रिएट किया गया। जैसे रेड, रेड अपवर्ड डाउनवर्ड तो आर अपवर्ड डी डाउनवर्ड तो ऑन द लाइन क्रिएट किया गया। रेट आर और टी लाइट रेट तो ये वर्ड अपवर्ड गया डाउनवर्ड गया, दोनों वर्ड ऑन द लाइन रहा। और जैसे लेड, लेड एल और डी की साउंड आ रही है, ए था इसे सेकंड प्लेस पे क्रिएट किया गया, एल जो था वो अपवर्ड था, डी जो था वो डाउनवर्ड था। तो ऐसे हम वर्ड क्रिएट करेंगे। अगर फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो अपवर्ड है और दूसरा वर्ड डाउनवर्ड है तो दोनों जो वर्ड होंगे, जो स्ट्रोक ड्रॉ होगा वो सेकंड प्लेस पर होगा। फर्स्ट स्ट्रोक डाउनवर्ड है और नेक्स्ट स्ट्रोक भी डाउनवर्ड है तो वर्ड को हम ऐसे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट स्ट्रोक है वो डाउनवर्ड है और नेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो वर्ड जो रहेगा वो ऑन द लाइन क्रिएट किया जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड, जब वर्ड को हम बिलो और थ्रू द लाइन क्रिएट करते हैं या थर्ड प्लेस पे क्रिएट करते हैं। बिल, बिल एक थर्ड प्लेस वर्ड है, साउंड आ रही है बी और एल की तो बी ल, बी डाउनवर्ड और एल अपवर्ड तो वर्ड बिल। जैसे चीक, ची डाउनवर्ड और के हॉरिजॉन्टल वर्ड चीक। मील, मी ल एम क्रिएट किया गया और एल अपवर्ड स्ट्रोक है तो उसे अपवर्ड क्रिएट किया गया। जैसे लुक, लू तो एल अपवर्ड के हॉरिजॉन्टल लाइन तो लुक। शीप, शी थर्ड प्लेस वर्ड थर्ड प्लेस और प डाउनवर्ड डाउनवर्ड, श डाउनवर्ड पी भी डाउनवर्ड तो वर्ड जो है वो ऐसे क्रिएट किया जाएगा। वर्ड फूड, फूड एक थर्ड प्लेस वर्ड है, एफ जो है डाउनवर्ड है और डी भी डाउनवर्ड है तो एफ और डी फूड ये वर्ड हो गया। नेक्स्ट रूम, ऊ की साउंड है तो र डाउनवर्ड और एम ये। इस वे से हम वर्ड को क्रिएट करेंगे। अगर वर्ड डाउनवर्ड है तो उसे थ्रू द लाइन क्रिएट करेंगे और वर्ड अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसे वहीं पर अटैच कर देंगे। वर्ड अगर अपवर्ड है तो उसे अपवर्ड क्रिएट करेंगे थर्ड प्लेस से, तो थर्ड प्लेस से अपवर्ड गया और नेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो उसे हॉरिजॉन्टल क्रिएट किया गया। फर्स्ट वर्ड जो है वो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड क्रिएट किया गया, नेक्स्ट स्ट्रोक जो उसी लाइन पर है तो उसे उसमें अटैच कर दिया गया। तो इस वे से हम स्ट्रोक्स को ऐड करके लिखेंगे। अब एक बच्चे का डाउट था कि 3 वर्ड्स में डिफरेंस बताने के लिए वर्ड था अफार, फेयर और फ्री। वर्ड अफार, अ का साउंड आ रहा है, अ फर्स्ट प्लेस का वर्ड है तो अ फा और र, फ और र की साउंड आ रही है तो अफार ये अफार। नेक्स्ट फेयर, फेयर ए की साउंड आ रही है, वर्ड की साउंड आ रही है एफ और आर की तो फे सेकंड प्लेस पर र फेयर। नेक्स्ट फ्री, ई की साउंड आ रही है थर्ड प्लेस वर्ड एफ और री फ्री, री के बाद साउंड आ रही है तो यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, इतना इजी के लिए ये वर्ड हो गया फ्री। तो इस वे से हम अफार को अबव द लाइन, फेयर को ऑन द लाइन और फ्री को थ्रू द लाइन क्रिएट करेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा अगर स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस का है और डाउनवर्ड और अपवर्ड है तो उसे कैसे ज्वाइन करेंगे, अगर स्ट्रोक सेकंड प्लेस का है तो उसे कैसे क्रिएट करेंगे और अगर वर्ड थर्ड प्लेस का है तो उसे कैसे क्रिएट करेंगे। So I hope after this class you will be able to create words by adding strokes together. So that's all for today's class. If you like the session, like, share and subscribe. That's all for today's class. Thank you.